आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि पृथ्वी के अंदर किसी स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के केंद्र से उस स्थान की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है, ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमने पृथ्वी को लिया। देखिए, पृथ्वी को गोलीय संरचना के रूप में यहाँ पर लिया हुआ है, तो हमने उसके केंद्र को चलिए यहाँ पर स्पष्ट किया और ओ माना। ठीक है, अब उसकी त्रिज्या को यहाँ हम मानते हैं, तो उसकी त्रिज्या को आर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। पृथ्वी के लिए उसके द्रव्यमान को कैपिटल एम से हमने प्रदर्शित कर रखा है। ये पृथ्वी के लिए उसकी संरचना हुई। ठीक है, अब इस आधार पर हम देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान किस तरह से होता है। तो हम जानते हैं सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है। जी बराबर यहाँ पर होता है कैपिटल जी कैपिटल एम अनुपात यहाँ पर जो पृथ्वी के लिए उसकी त्रिज्या है आर वर्ग के रूप में उसका मान होता है। ये हमें पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण के मान को प्रदर्शित करता है। तो आर यहाँ पर क्या है, केंद्र से परिधि या सतह तक की दूरी को बता रहा है। एम यहाँ पर द्रव्यमान को, जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक के मान को बताता है। समीकरण 1 हम इसे ले लेते हैं। अब देखिए, अब हम मानते हैं कि किसी बिंदु पी पर, चूंकि बोला जा रहा है पृथ्वी के अंदर किसी भी स्थान पर, अंदर किसी भी स्थान पर, इसका मतलब है कि हम कोई एक बिंदु ले लेते हैं किसी के स्थान पर। इसका मतलब है हमने बिंदु यहाँ पर ले लिया पी। इस बिंदु पी पर हमें गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालना है। तो पहले हमें देखना होगा कि सतह से कितनी दूरी पर है। मान लीजिए सतह से वह नीचे की तरफ एच गहराई पर है। सतह के लिए हमने इसे एक रेखा ले ली और ये यहाँ तक की दूरी को स्मॉल एच लिया। तो बची दूरी केंद्र तक कितनी होगी ये हमें देखना होगा। कुल दूरी तो आर थी, तो बची दूरी हमारे पास कितना, आर ऋण एच होगा। ठीक है, ये हमें बची दूरियों को बता रहा है। बची दूरियां मतलब केंद्र से बिंदु पी तक की दूरी को बता रहा है। तो इस तरह से बिंदु पी पर हम बात करते हैं। बिंदु पी पर यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश के रूप में प्रस्तुत होगा, जिसका मान क्या होगा, जी कैपिटल एम डैश। यहाँ पर मान जो होगा, केंद्र से हम दूरियां देखते हैं आर ऋण एच के रूप में, और इसे हमने ले लिया और नाम दिया समीकरण यहाँ पर 2 के रूप में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा एम डैश यहाँ पर क्या बता रहा है। एम डैश यहाँ पर बता रहा है कि बिंदु पी से जुड़ी हुई जितनी वहां पर द्रव्यमान पृथ्वी की होगी, वो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण के लिए आवश्यक होंगी। इस प्रकार हमने वो हिस्सा बनाने की कोशिश करी है कि देखिए पी जो बिंदु है उसके अंदर जितने हिस्से होंगे, यहाँ पर जितना पृथ्वी का द्रव्यमान होगा उसे, उसके द्रव्यमान को एम डैश के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। बिंदु पी से अंदर की ओर जुड़ी हुई जो हिस्से पृथ्वी के हैं उसके लिए हमने उसके द्रव्यमान को एम डैश के रूप में प्रदर्शित कर रखा है, जिसका मान एम की अपेक्षा तो कम होगा, लेकिन उसका परिमाण हमें अभी निकालना होगा। इसका द्रव्यमान को क्या होगा, पृथ्वी का वह हिस्सा आर ऋण एच त्रिज्या का वह गोला हिस्सा जिसके लिए बिंदु पी वहां पर मौजूद होता है पृथ्वी के लिए, उसका वो छोटा सा द्रव्यमान होगा। तो एम डैश का मान यदि हमें निकालना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी के लिए उसके घनत्व की। तो घनत्व है, घनत्व को किससे प्रदर्शित किया जाता है, रो से प्रदर्शित किया जाता है। घनत्व होता क्या है, घनत्व होता है कुल द्रव्यमान बटे आयतन के अनुपात का मान। द्रव्यमान के लिए इसका मान क्या होगा, हमारे पास द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व होता है। द्रव्यमान हमारे पास m है, और यदि आयतन की बात करी गई है तो गोले के लिए आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर की घात यहाँ पर होता है 3। आर यहाँ पर क्या बताता है, त्रिज्या को बताता है। ये हमने घनत्व की बात करी है पृथ्वी के लिए, जब उसका द्रव्यमान m था, मतलब सतह तक के लिए पूरे उसके घनत्व की बात हमने करी। देखिए घनत्व का मान तो बराबर होगा, ठीक है, किसी भी स्थिति पर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आर ऋण एच त्रिज्या का जो हिस्सा है। ठीक है, उस त्रिज्या के हिस्से के लिए जो पृथ्वी का द्रव्यमान होगा, तो हम उसे क्या लिखें, द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को प्रदर्शित किया जाता है, चलिए एम डैश से होगा उसका द्रव्यमान। ठीक है, आर एन एस त्रिज्या के लिए पृथ्वी का द्रव्यमान हमें देखना है। तो द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान होता है आयतन गुणा घनत्व के मान के बराबर। तो आयतन हमें देखना है तो वो क्या होगा, 4/3 पाई यहाँ पर, आर यहाँ पर क्या रहने वाला है, आर ऋण एच उसकी घात 3 होगी यहाँ पर, और ये हुआ हमारे लिए आयतन गुणा घनत्व हम करने वाले, तो घनत्व का मान हमने निकाल रखा है m/4/3 पाई आर की घात 3 के रूप में। ठीक है, तो हमें एम डैश का मान यहाँ पर निकालना है। तो एम डैश का मान क्या होगा, 4/3, 4/3 यहाँ से कट जाएंगे, पाई भी यहाँ से कट जाएगा ऊपर और नीचे, तो यहाँ पर मान क्या बचेगा, एम डैश का m यहाँ पर बनेगा आर ऋण एच घात 3 के रूप में, और नीचे उसके मान को देखें तो आर की घात यहाँ पर 3 होगी। ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें उस हिस्से का जो केंद्र से हम देख रहे हैं, केंद्र से पी तक की दूरी के लिए जो हिस्सा है उसके लिए उसका द्रव्यमान हमें मिल गया पृथ्वी की। अब इस मान को हम कहाँ रखेंगे, इस मान को हम रखेंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा समीकरण 2 से, 2 से क्या मान होता है, ये बनेगा हमारे लिए जी डैश, जिसका मान होगा कैपिटल जी। यहाँ पर एम डैश के रूप में हम इसका मान रख देते हैं एम आर ऋण एच की घात 3 के रूप में, और नीचे हमने यहाँ पर क्या कर दिया, आर की घात 3 यहाँ पर ले। ऊपर पे मान देखेंगे हम इसका, तो ये कितना बनता है, नीचे समीकरण 2 से हम लिखते हैं आर ऋण एच
यहाँ पर r ऋण h की घात यहाँ पर 2 के रूप में, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ, और यहाँ पर कौन कौन से मान कटेंगे, r की घात 3 और r की घात 2 यहाँ पर कट जाएंगे। तो g डैश का मान हमें कितना मिलता है, g डैश का मान हमारे पास आता है कैपिटल G कैपिटल M r ऋण h के रूप में, और नीचे हम उसके मान को देखें तो ये r की घात 3 के रूप में हमें मान को बता रहा है। तो हमें किसी बिंदु नीचे पृथ्वी की गहराई पर, पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई पर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें मिल गया है। इसे हम ले लेते हैं समीकरण 3 के रूप में। अब इसकी तुलना हम करेंगे समीकरण 1 से। करने पर हमारे पास मान कितना बनेगा, जी डैश बटे यहाँ पर होगा जी का मान, ठीक है। और ये बनता है हमारे पास कैपिटल जी कैपिटल एम आर ऋण एच, और नीचे हम उसके मान को देखें तो r की घात 3 यहाँ पर बनेगा मान, ठीक है। और यहाँ पर बनता है कैपिटल जी कैपिटल m बटे r के वर्ग के बराबर, ठीक है। हमारे पास gm का मान कटा, gm का मान यहाँ पर कटा, r की घात 3 r की घात 2 के साथ कट गया। मान मिलता है, देखिए यहाँ पर मान मिलता है g डैश बटे g के रूप में, और यहाँ पर मान है r ऋण h और यहाँ पर r के रूप में। देखिए इस समीकरण को हमें ध्यान से देखना होगा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान किस तरह से परिवर्तित होता है गहराई पर जाने पर। गहराई पर जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो वहाँ मान को हम g डैश के रूप में प्रस्तुत करेंगे, और वहाँ पर वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, r ऋण h के। अब देखिए इसे किस प्रकार हम समझेंगे, केवल हम यहाँ पर इस समीकरण को देख के ही बात करें तो समीकरण 4 हमारे पास है और इसकी तुलना हम करते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं g डैश, ये अनुक्रमानुपाती होता है r ऋण h के, ठीक है। r ऋण h के मतलब यहाँ पर हम बोलते हैं g डैश मतलब गहराई पर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, ठीक है। ये गुरुत्वीय त्वरण का मान है, और r ऋण h जो है ये पृथ्वी के केंद्र से किसी बिंदु पर, जिस बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें निकालना है, केंद्र से बिंदु पर की दूरी है वो, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पृथ्वी के केंद्र से उस निश्चित बिंदु तक की दूरी जहां पर हमें गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालना है। तो यही अनुक्रमानुपाती होता है, ये हमें सिद्ध करने कहा गया था प्रश्न में। तो ये होता है पृथ्वी के केंद्र से दूरी और पृथ्वी के केंद्र से दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, ये दोनों अनुक्रमानुपाती होते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।